निफ्टी फिर से 19,320, 19,325 से ऊपर नहीं निकल जाता है, तब तक हमें निफ्टी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट कुछ समय 19,300 से नीचे रहने पर हमें थोड़ी सी वीकनेस ही और गहराती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। इसलिए निफ्टी में मुझे लगता है दीपांशु जी कि हम एक सेल की पोजीशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सेल की पोजीशन रेकमेंड करना चाहता हूँ, बट मैं एक कंडीशनल सेल कॉल दूंगा दीपांशु जी, एक जिसके अंदर हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर नजर रखनी है कंफर्मेशन के लिए। तो देखिए दीपांशु जी, स्पॉट में निफ्टी 19,275 से नीचे निकलता है तो फिर हम निफ्टी को सेल करके शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 19,320 का और हमारे टारगेट्स हो जाएंगे 19,200 एंड 19,150 तक के। ये मैंने सभी स्पॉट के लेवल्स बताए हैं दीपांशु जी, तो फ्यूचर्स के ट्रेडर्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके चल सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की यही बात करें दीपांशु जी, तो यहाँ पर आज के सेशन में दो अहम लेवल्स निकल कर आए हैं। ऊपर में 43,950, 44,000 की रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया, बट एट द सेम टाइम ओपनिंग के पास हमने 43,700 के नजदीक बैंक निफ्टी को एक अच्छा खासा सपोर्ट भी बनाते हुए देखा। तो ये दो लेवल्स हैं दीपांशु जी, जिसके बीच में बैंक निफ्टी एक नो ट्रेड जोन के अंदर है और हमें एक वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों लेवल्स के बीच में दोनों ही डायरेक्शंस में रिस्क रिवॉर्ड्स भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देते हैं। तो चलिए, ये है आपके लिए ट्रेड इस समय इंडेक्स को लेकर। थोड़ा आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ेगा इस समय, बट लेवल्स थोड़े हैं जो क्रिटिकल इस समय बाजार पर आपको आते हुए भी दिख रहे हैं। स्टॉक्स पर फिर कहाँ पर फोकस करना है सिद्धार्थ? बिल्कुल दीपांशु जी, दो स्टॉक्स हैं मेरे पास, एक बाय की कॉल है और एक सेल की कॉल है। पहले मैं बाय की कॉल बताता हूँ। हमें बाय करना है दीपांशु जी डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर देखिए दीपांशु जी, कुछ दिन पहले डिक्सन ने अपने तकरीबन 2 महीने पुराने लेवल से ऊपर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें दिखाया था। उसके बाद कुछ दिन हमने थोड़ी सी कंसोलिडेशन, थोड़ा पुल बैक आते हुए देखा, बट आज फिर से हम उस लेवल के आसपास डिक्सन को सपोर्ट लेकर एक अच्छी मूव बनाते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में डिक्सन में हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देना चाहिए, तो हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज को बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 4720 पर एंड हमारे टारगेट्स होंगे 4800 एंड 4830 तक के। सेकेंड स्टॉक है दीपांशु जी पिडीलाइट। यहाँ पर देखिए दीपांशु जी, पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने पिडीलाइट के अंदर एक वीकनेस बनते हुए देखी है। इसके चार्ट स्ट्रक्चर भी बिल्कुल खराब हो चुके हैं, तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये वीकनेस और गहराती हुई दिख सकती है, स्पेशली इसलिए भी क्योंकि स्पॉट में अब पिडीलाइट 2500 के अपने इंपॉर्टेंट लेवल से भी नीचे आ चुका है। तो पिडीलाइट के अगस्त फ्यूचर्स को हम सेल करके चल सकते हैं। इस समय 2495 के आसपास में पिडीलाइट का अगस्त फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2525 पर एंड हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 2440 एंड सेकंड टारगेट 2420 तक का। ओके, तो डिक्सन कंसेंसस भी बन रहा है, शिल्पा को भी पसंद आया था, अभी सिद्धार्थ भी रेकमेंड कर रहे हैं, इस पर रखिए नज़र। बट सामने पिडलाइट पर भी आप फोकस करिए, ये स्टॉक आपको थोड़ा यहाँ से और गिरावट के संकेत दे रहा है। सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने